मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वधयित सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है, मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वधयित स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। इसका प्रयोग कब होता है जी? इस मंत्र का प्रयोग भोजन के पश्चात। भोजन के आरंभ का मंत्र कौन सा है? ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमिवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ये भोजन आरंभ करने का मंत्र है। और ये अभी जो पढ़े मोघमन्नं वाला, ये भोजन समाप्ति का मंत्र है। ठीक है जी। तो इसमें क्या कहा है देखो, पहले दिया हेडिंग, अकेले मत भोगो। इसका सार यही है, अकेले मत खाओ, बांट कर खाओ। ठीक है जी। और जो अकेला खाता है उसको यहाँ पर दुर्बुद्धि का है, अप्रचेता। प्रचेता माने ज्ञानी, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है उसको बोलते हैं प्रचेता, जो प्रकृष्ट चेतना से युक्त है। हाँ जी, प्रचेता माने क्या है? जो प्रकृष्ट चेतना से युक्त है। और अप्रचेता लगा दिया तो क्या अर्थ हुआ? जो प्रकृष्ट चेतना से युक्त नहीं है, मतलब दुर्बुद्धि। तो मोघम अन्नम विन्दते, जो कहा ना, मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता, सुक्ति बन जाएगी इसकी इतनी। मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता, दुर्बुद्धि व्यक्ति व्यर्थ ही अन्न को खाता है। मोघम माने व्यर्थ ही। अब जो बोलते हैं ना मोघम, तो मोघम माने व्यर्थ, तो व्यर्थ ही अन्नम विन्दते, अन्न को प्राप्त करता है। विन्दते माने पाता है, खाता है, एक ही बात है, सेवन करता है। तो कौन है वो? अप्रचेता, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है, प्रकृष्ट चेतना से रहित है, स्वार्थी व्यक्ति है। तो जो स्वार्थी व्यक्ति है, इसके लिए यहां पर दुर्बुद्धि कहा। तो ऐसा व्यक्ति का है अप्रचेता, व्यर्थ ही अन्न को खाता है, भोग सामग्री का उपभोग करता है। खाली अन्न ही नहीं, सारे पदार्थ ले लेंगे। आपके पास बहुत वस्त्र हैं और बांटते नहीं हो, क्या करोगे? उसको बांटो। ठीक है जी। खाद्य पदार्थ है, भोग्य पदार्थ है, वस्त्र है, कोई भी पदार्थ है, ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो बांटो उसको, नहीं तो क्या होता है? परिग्रह होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल स्वार्थी होता है, स्वयं अपनी वस्तुओं का प्रयोग करता है, भोग सामग्रियों का उपभोग अकेला ही करता है, बांटता नहीं, किसी को देता नहीं। तो कहा इसमें सत्यम ब्रवीमि, मैं सच कहता हूँ, सत्य कहता हूँ कि ऐसा जो भोग सामग्री है वो कैसा होता है? उसके लिए वधयित स तस्य, उसका वध करने वाला होता है। वधयित स तस्य, उसका क्या है? वध करने वाला है। वो मृत्यु रूप है, काल है उसके लिए, माने दुखमय है। तो ऐसी जो भोग सामग्री है नाश करने वाली होती है, ये है। इसलिए बांट कर खाओ, ये कहा है। तो जो व्यक्ति न अर्यमणम पुष्यति, जो व्यक्ति अर्यमा आदि श्रेष्ठ मनुष्यों की पुष्टि नहीं करता है,
यज्ञ के द्वारा पालन नहीं करता श्रेष्ठ पुरुषों का। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं ना, क्या क्या? देव पूजा, संगतिकरण और दान। यह है तो जो न अर्यमणम पुष्यति, वो देव पूजा नहीं कर रहा है, दान भी नहीं कर रहा है, उसका संगतिकरण भी नहीं हो रहा है, तो उसका यज्ञ नहीं हुआ। तो जो न तो श्रेष्ठों का पालन करता है अन्न के द्वारा, न उनकी सेवा करता है। यहाँ पर अर्यमण देवा देव विद्वान लोग, तो ऐसे जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनकी सेवा नहीं करता, सत्कार नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, और न ही नो सखायम, न ही सखा जो मित्र हैं सगे संबंधी, न तो उनको पुष्ट करता है, न उनको कुछ सहायता करता है। समाज में, गांव में देखे होंगे कई दीनहीन गरीब भी होते हैं, अपने ही समाज के लोग होते हैं जो दीनहीन होते हैं। जैसे कि किसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, अब विवाह के लिए सहायता करना चाहिए अन्य समाज वालों को। एक बहुत धनवान है और उसका कोई सगा संबंधी है, गरीब है, उसने उसके ही कुटुंब का है, विवाह नहीं कर पा रहा है और ये सहायता नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। अपने ही सगा संबंधी है, अपने ही कोई पड़ोसी है, मित्र है, साथी है, धन के अभाव में विवाह नहीं हो पा रहा है और इसके पास धन का अंबार लगा हुआ है, तो इस धन का क्या करेगा भाई? वो क्या लेकर जाना है किसी को? धन को सब छोड़ के जाना है, लेकिन जो दान कर दोगे वो लेकर के जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि ऐसा धन जो अन्य मनुष्यों की, साथियों की, मित्रों की पुष्टि नहीं करता है, वो धन भी कोई काम का नहीं है। संगतिकरण, संगठन में रहना, मिल के चलना, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की सहायता करना, उनके सुख दुख में भाग लेना, ठीक है जी। मिल के चलना मतलब क्या है? सुख दुख में भाग लेना, सहायता करना, सुख दुख में भागीदार होना उनके सुख दुख में। तो जो ऐसा नहीं करता है वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना ही नाश कर रहा है। वध इत्सतस्य, ये भोग सामग्री उसका नाश करने वाली है। इसलिए आगे कहा केवलाघो भवति केवलादि, तो जो बांटता नहीं है, देता नहीं है और अकेला खाता है, ये खाली खाने का एक दृष्टांत है। सभी भोग्य पदार्थों का स्वयं अकेला ही सेवन करता है, तो कैसा है वो? केवलादि, अकेला भोग करने वाला पाप को खाता है। केवल अघो भवति न केवल अघो, हाँ, तो अघो मन क्या होता है? पाप। वो पाप को खाने वाला है, पाप का सेवन कर रहा है, पाप का भोग कर रहा है। तो स्वार्थी मत बनो, बांटकर खाओ, ठीक है। तो बांटकर जो खाता है उसका यश फैलता है, उसकी कीर्ति होती है। जिसकी कीर्ति है वो जीवित है। कीर्ति यस्य स जीवति, हाँ जी, क्या है? कीर्ति यस्य स जीवति। आज राजा रामचंद्र की कीर्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, वो अभी भी जीवित हैं, कीर्ति रूप में जीवित हैं। स्वामी दयानंद जीवित हैं, किस रूप में? कीर्ति के रूप में। भगत सिंह जीवित हैं, किस रूप में? कीर्ति, उनकी कीर्ति अमर है। तो ये है, दानी व्यक्ति की कीर्ति अमर होकर फैलती रहती है। जैसे कि दक्षिणावंतः अमृतम भजन्ते, जो दानी होते हैं अमर पद को प्राप्त होते हैं, तो ये तो उनका नाम अमर हो जाता है। तो ये वेद मंत्र कहता है कि बांटकर खाओ। भगवान स्वयं ये उपदेश देते हैं। देखो अभी जब ये जामुन लगता है ना, जामुन, तो हम तो बाद में खाते हैं, उसके पहले ही चिड़िया आदि के कितना सेवन करते हैं, है ना। कुछ तो कच्चा ही गिर जाता है, तो धरती माता जब पहले सेवन कर लेती है, खाद पानी पहले बन जाता है उसका। देखा होगा आपने, छोटे छोटे जामुन भी गिर जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो खेत में पड़ जाते हैं, तो खेत खाद बन गया। फिर पकने पर चिड़िया भी आगे खाने लगती है। अन्न भी ऐसा ही है,
जब फसल तैयार करता है किसान, तो पहले जो बालियाँ आती हैं उसमें अनाज लगते हैं, फसल पकने पर दाने आते हैं, तो चिड़िया दे के पहले ही खाना शुरू कर देते हैं, देखा होगा आपने। तो किसान को वहाँ पर रखवाली करनी पड़ती है और पुतला बनाते हैं कि पक्षी न आए, देखा होगा आपने। कपड़ा पहना देंगे, पुतले खड़ा कर देंगे, रात भर जागना पड़ता है, पशु न आ जाए, पक्षी न आ जाए, भगाना पड़ता है। तो भी कुछ न कुछ तो अंश वो ले ही लेते हैं, कितना बचाओ, ठीक है जी। पशुओं से बचाना पड़ता है तो भी उनको कुछ न कुछ हिस्सा तो मिल ही जाता है। और जब फसल काट के लाता है किसान, बाद में भी जो दाने पड़े होते हैं, अन्न के दाने, उसको चूहे आदि खाते हैं। फिर खेत में चूहे होते हैं, पता है आपको, है कि नहीं? तो चूहे खाते हैं, धान हो, गेहूं हो, जो भी अन्न वहाँ पर पड़ा होता है उसको चूहे आदि जीव खाते हैं। तो मतलब आपके अन्न पर, आपकी कमाई पर केवल आपका ही हिस्सा नहीं है, अन्य पशु पक्षियों का भी है। आप नहीं दोगे तो वो ले ही लेंगे, उनका बांट तो उसमें, उनका तो उसमें है ही भाग उनका, वो ले ही लेंगे, उनकी हिस्सेदारी उसमें है। इसलिए खुद दो। इसलिए पंच महायज्ञ में एक होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो भी आप अन्न पकाते हो, खाते हो, पहले उनको दो, उनके लिए हिस्सा रखो, ठीक है। ऐसे जो कोढ़ी है, अति दीन दुखी है, उनको भी खिलाओ, पशु पक्षियों को भी दो, और जो अति दुखी है, रोगी है, अति असहाय है, अनाथ है, उसको भी खिलाओ पिलाओ, सहायता करो। अभी ठंड का समय है तो जिसके पास वस्त्र है वस्त्र बांटो, धन है तो उसका उपयोग करो, कंबल दो, वस्त्र दो। अभी कल एक सज्जन आए थे यहाँ पर, ढोलक वादक थे, मुजफ्फरनगर जा रहे थे, तो हमारे यहाँ आए थे। तो ठंड से एकदम कांप रहे थे, कुछ ओढ़े नहीं थे। मैं कहा भाई कुछ ओढ़ने का नहीं है क्या? उन्होंने कहा बहुत ठंड है। अच्छा कोई ओढ़ने का नहीं है? नहीं है, बताओ। अब रोहतक से जाना है मुजफ्फरनगर, और ठंडी कितनी थी कल आपने देखा होगा। और रात की यात्रा, रात को 10 बजे पहुँचते, फिर उनको एक नया साल भेंट किया, उड़ा दिया, तुरंत ओढ़ लिया। कितना खुश हो गए बताओ। तो खुशी के आंसू आ जाते हैं, और जो दान देता होता है उसको भी अच्छा लगता है। अब जब भी किसी को भी सहायता करो, देखना, जब भी आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, तो वो तो जब प्रयोग करेगा तब लाभ होगा। आपको देते ही मन में खुशी होती है, एक आनंद का संचार होता है। ये सबको नहीं होता, कंजूस को ये सुख नहीं मिलता। दान देने का सुख कंजूस को नहीं मिलेगा, वो जानेगा ही नहीं, उसके दान देने की प्रवृत्ति नहीं है। और जो एक बार जिसने दान देना सीख लिया, वो बार बार देते रहेगा, संस्कार बन गया उसको देने के, और जितना देते जाएगा उसको मिलते जाएगा, कमी होती नहीं है। मेरा खुद का ऐसा अनुभव है, पक्का अनुभव है। जब जब भी मैं दान करता हूँ, मिलता ही मिल जाता कहीं न कहीं से, कुछ ही दिन में वो उसकी पूर्ति हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती, किसी न किसी प्रकार से मिल जाता है। इसलिए जिसके पास जो पदार्थ है उसका बांटकर प्रयोग करें। ये खाली अन्न की बात नहीं है। एक उदाहरण दिया, अन्नम विंदते अप्रचेता, ये खाली उदाहरण है कि दुर्बुद्धि व्यक्ति केवल अपने लिए अन्न खाता पकाता है, लेकिन सारे भोग पदार्थ इसमें आ गए। इसमें आ गया ना कि वध इत सतस्य, वो जो भोग सामग्री है उसके लिए वध कारक है अगर अकेला सेवन करता है तो इसलिए बांट कर खाओ, ये नियम है। कोई भी पदार्थ है उसका बांट करके सेवन करो। जो अकेला सेवन करेंगे तो फिर वो नहीं, वो योग्य नहीं है। इसलिए कहा है इयं ते यज्ञा तनु, ये शरीर किसके लिए है? यज्ञ के लिए। यज्ञ माने परोपकार के लिए।
तो अन्य पशु भी, पेड़ पौधे भी हमको परोपकार करना सिखाते हैं। वो कौन सा श्लोक आता है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् परोपकारार्थमिदं शरीरम्। तो परोपकार के लिए ये शरीर मिला है। तो पेड़ भी परोपकार के लिए फल देते हैं। देखो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, तो पेड़ पौधे फल देते हैं। अपने लिए वो फल होता है क्या? उनके लिए होता है, हमारे लिए होता है। और परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदी प्रेरणा कर रही है कि परोपकार के लिए बहो, परोपकार के लिए जीवन जियो। और परोपकाराय दुहन्ति गावः, गौ माता भी दूध देती हमारे लिए, बछड़े के लिए। वो खुद नहीं पीती, दूसरों के लिए दूध दे रही है। ठीक है जी। तो ये सब प्रेरणा कर रहे हैं, जीवन को परोपकारी बनाओ, स्वार्थी मत बनाओ, दूसरों के लिए जी के देखो, आनंद आएगा। तो यह प्रीणाति सह देवेषु गच्छति। क्या है? यह प्रीणाति सह देवेषु गच्छति, तो जो तृप्त करता है। प्रीणाति माने तृप्त करता है। किनको? अन्यों को, अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को, भोजन से, वस्त्र से, सेवा से, सत्कार से जो तृप्त कर देता है। तो कहा सह देवेषु गच्छति, वो दिव्य लोक को जाता है, देवत्व को प्राप्त करता है। ठीक है, देवता बन जाता है वो। देवता का अर्थ वही है, देवोदानात्वा, जो देता है वही देवता कहलाता है। जो दानदाता लोग हैं वो देवता बनते हैं। ठीक है जी। देवलोक को जाते हैं, माने दिव्य लोक में जाएंगे, श्रेष्ठ माता पिता पाएंगे, परिवार श्रेष्ठ परिवार में जाएंगे, श्रेष्ठ योनि प्राप्त कर पाएंगे। हैं? हाँ, वो देवलोक मतलब श्रेष्ठ माता पिता के यहाँ, विद्वान के यहाँ। विद्वांसो हवै देवः, ये कहा है। जो देवता माने कौन? वो विद्वान। तो विद्वान घर में जाएंगे, धार्मिक परिवार, आध्यात्मिक परिवार, धनिष्ठ धनवान परिवार, हर प्रकार संपन्न परिवार, वो देवत्व से युक्त परिवार है। ठीक है। अगले जन्म में, इस जन्म के बाद में इस तरह शरीर में जाएंगे वो, और निष्काम भाव से दान पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, तो मोक्ष में भी जाएंगे। तो इसलिए जीवन को परोपकारी बनाए। ठीक है जी। सत्य के प्रसार हेतु दान करें। संकिर सत्रावाजम, संकिर सत्रावाजम, सत्य के प्रचार के लिए भी दान करें, वेद धर्म के विस्तार के लिए भी दान करें। जो भी आपके पास में है उसका उपयोग करें, मतलब दूसरों के लिए, कल्याण के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए, प्राणियों की सेवा के लिए दान करें। बस अन्न है, वस्त्र है, और भी भोग्य सामग्री है, जो भी है, केवल अपने लिए न रखें। ये मंत्र का यही सार है। जो भी आपके पास पदार्थ है उसका बांट करके सेवन करें। मुख्य बात तो ये है। तो यहाँ पर एक मोटा मोटा सा अर्थ लिया अन्न का, क्योंकि जो अन्न है प्रथम आधार है। अन्नम वै प्राणम, अन्न न एव जीवंती, अन्ने न एव जीवंती। सभी प्राणी अन्न से ही जीवित रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अन्न को मुख्य कहा। ठीक है जी। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो व्यर्थ अन्न खाता है अगर बांटता नहीं है तो। ठीक है जी। तो यहाँ पर अन्न की मुख्यता है, ये सब जानते हैं अन्न। तो जो अन्न है वो बांटकर खाने के लिए, तो इसलिए अन्न भी खूब कमाओ। अन्नम बहुकुर्वीत, यह आता है तैत्तिरीय उपनिषद में, अन्नम बहुकुर्वीत, खूब अन्न पैदा करो और उस अन्न को बांटो। अन्नम बहुकुर्वीत, लेकिन अन्नम न निंद्यात, निंदा मत करो उसकी।
अन्न बहुत उत्पन्न करो, बांटो, लेकिन निंदा मत करो। और अन्नम न परिचक्षित, अन्नम न परिचक्षित, इसका अर्थ क्या हुआ? कभी अन्न का अनादर मत करो। किसी को दे रहे हो ना भी शोभापूर्वक दो। हमने पढ़ा था ना, श्रद्धया दयम, श्रद्धापूर्वक अन्न दान करो, कोई भी दान करो, उसका अनादर न करो। कोई लोग ऐसे फेंक देते हैं, देखा हुआ आपने, केला बांटने आते हैं ना भाई, बंदरों को फेंकते जाते हैं। फेंको मत, उसको रखो जा करके शांति से, पास में जाकर उसको दो, सत्कार पूर्वक देना। और फेंक देना, ये सत्कार पूर्वक दान नहीं हुआ। आएंगे फेंक तो चले आएंगे, कोई खाया नहीं खाया पता नहीं, उनके पास में जाओ, खिलाओ पिलाओ बढ़िया से। ये आदर है अन्न का। तो अन्न को व्यर्थ भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहावत है, इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न इतना कर दो, बच जाएगा तो और कोई खाएगा ना भाई। इतना अधिक क्यों लेते हो? कम कम लो भले, जितना खाना है उतना लो। और ज़्यादा हो गया तो पहले निकाल दो थोड़ा, जाके किसी बांटाओ, किसी को दे दो। तो ये अन्न का दुरुपयोग मत करो, बांट कर खाओ, अकेले मत खाओ। और वो भी कहा है, ऋत भुक, हित भुक और मित भुक। सात्विक अन्न खाओ, हितकारी अन्न खाओ, सच्ची कमाई के अन्न से खाओ, माप तोड़ कर खाओ। ये भी नियम है। अन्न खाओ भी, खिलाओ भी सही। खूब किसी को खिलाओ खिलाओ, मर जाता है वो, ऐसा हुआ था। हाँ, प्राणी मर जाता है भी। एक सच्ची घटना बताऊं। एक बार गौ था, गौ भोजन, तो गुड़ खिलाया जाए, गुड़। तो गुड़ बांट रहे थे, तो बहुत लोग इकट्ठा हुए जी। तो जो भी आए गुड़ खिलाए गौ माता को, जो भी आए गुड़ खिलाओ। तो एक गौ माता को गुड़ खिलाते 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 वो खूब खा गई, पेट फूल गया बाद में। वो तो कंट्रोल नहीं कर पाई, फिर बाद में उनका देहांत हो गया। तो बुद्धिमत्ता नहीं हुई नहीं है। तो कोई भी मात्रा में, मात्रावत, इसलिए कहा मात्रावत अस्नियात। क्या कहा है? मात्रावत अस्नियात। मात्रा को देख करके भोजन करना चाहिए। और जीर्णे अस्नियात, एक बार भोजन जीर्ण हो जाए, मैंने पच जाए, फिर भोजन करना चाहिए। ये आयुर्वेद के सूत्र हैं। उष्णम अस्नियात, उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात। गर्मा गर्म भोजन खाओ, चिकनाई से युक्त भोजन खाओ, ठीक है। माने कि रूखा सूखा मत खाओ, सड़ा गला पदार्थ मत खाओ। तो इस भोजन के नियम हैं। वीर्य अवृद्धम अस्नियात, बल के विरुद्ध भोजन मत करो, जो बल का नाश करने वाली हो, ऐसा अन्न मत खाओ। मांस मत खाओ, मांसम न अस्नियात, मांस मत खाओ, मांस मछली इनका सेवन मत करो। और इष्ट देश अस्नियात, इष्ट देश से अस्नियात माने कि साफ सुथरे स्थान में भोजन करो, जो प्रिय हो। कूड़ा ककड़ भरा पड़ा है, ऐसे स्थान में मत खाओ। दुर्गंध आ रहा है, वहां मत खाओ। तो ये अन्न के सेवन करने का भी ऐसा विधान है। बहुत विलंब से मत खाओ, बहुत जल्दी जल्दी भी मत खाओ, ठीक है जी। न अति द्रुतम अस्नियात, ये कहा है, बहुत जल्दी मत खाओ। और न अति विलंबितम अस्नियात, बहुत विलंब से भी मत खाओ। ये अन्न का खाने का नियम है। न उच्छिष्टम कस्यचित दद्यात्, झूठा अन्न किसी को मत दो, ठीक है। पहले अलग तो बिना झूठा के दो, बांटो उसको। उच्छिष्ट अन्न को मत दो, ये नियम है। और एक जगह आता है गुरुच्छिष्ट खाना चाहिए। उसका मतलब क्या है? वहां पर अर्थ है, गुरु जो भोजन करते हैं, बचा हुआ भोजन करो, झूठा नहीं। मान लीजिए कि 2 सेव हैं, 4 सेव हैं, गुरु जो पूरे दे दो, फिर एक जो सेव बचा उसको खाओ, भोजन पर खिलाओ। और बर्तन में जो भोजन बचा है वो भोजन करो, पहले को खिला दो, थाली उनकी भर जाए, फिर बाद में जो बड़े पात्र में अवशिष्ट है वो अन्न खाओ। इसको उच्छिष्ट कहा है, गुरुच्छिष्ट भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह अन्न सेवन का कुछ नियम भी है। झूठे मुंह इधर उधर मत जाओ, अन्न सेवन कर रहे हैं
और चले गए बिना हाथ मुंह धोए, ये भी ठीक नहीं है। हाथ मुंह धो फिर कहीं जाओ, ठीक है जी। तो ये अन्न का सेवन भी विधानपूर्वक विधिपूर्वक हो, अन्न का दान भी विधिपूर्वक हो, खाली अकेले अन्न का सेवन न करें। तो ये कुछ बातें बता दी मैंने, अन्न का सेवन किस प्रकार करना चाहिए और अकेले नहीं करना चाहिए, बांटकर सेवन करें और सभी पदार्थों का प्रयोग ऐसे ही करें। तो ये आज के मंत्र का सार है, स्वार्थी न बने, परोपकारी बने, धर्मात्मा बने और इस लोक में परलोक में दिव्यता को प्राप्त करें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।